अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज आपके लिए अजवा खजूर के बारे में मुफीद मालूमात लेकर हाजिर हुई हूँ। ये भी बताऊँगी कि इसको क्यों कैसे खाना चाहिए और इसके खाने से क्या होता है और इसको खाकर दुआ भी कबूल होती है और बहुत सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अजवा खजूर जन्नत का फल है जो कि मदीना मुनव्वरा के अलावा कहीं पैदा नहीं होता। बहुत लोगों ने इसको दूसरे मुल्कों में भी उगाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हुए। यानी कि अगर खजूरें उगी भी तो उनकी हियत और उसका जो बनावट है उसमें भी चेंजिंग आई और इसके अंदर जो अफादियत होती है उसके अंदर भी बहुत चेंजिंग पैदा हो गई दूसरे मुल्कों में उगने के बाद। लिहाजा जो असल अजवा खजूर है वो मदीना मुनव्वरा ही में पैदा होती है। अजवा खजूर आपको बहुत पसंद थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर बहुत पसंद थी और बहुत सारी अहादीस इन खजूरों के बारे में आपको मिलेंगी। इन खजूरों को बहुत एहतराम के साथ बावज़ू होकर खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 7 दाने अजवा खजूर खा ले इस पर जादू टोना असर नहीं करेगा। इसके खाने से हर किस्म की बीमारी से शफा मिलती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दरख्त खुद अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। आपने जो 7 अदद यानी जो 7 अजवा खजूरें खाने का ख़ास 7 अदद 7 को जो बयान फरमाया है, इसमें ख़ास हिकमत पोशीदा है जो सिर्फ़ अल्लाह और इसका रसूल ही जानते हैं। जो आपने फरमा दिया इस पर ईमान रखना वाजिब है, यानी एतिकाद रखना चाहिए तमाम खजूरों में से अजवा ही को फजीलत है और इसमें भी ज़रूर कोई ना कोई हिकमत है। कुदरती चीज़ों में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं और हम इन कुदरती ग़िज़ाओं को छोड़कर आर्टिफ़िशियल चीज़ें अद्वियात को इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतर समझ लेते हैं और बहुत सारी सप्लीमेंट्स हम खाना शुरू कर देते हैं कि भाई इस विटामिन्स की कमी है तो ये सप्लीमेंट खा लो। हत्ता कि जो खजूर है वो अगर अजवा हो तो सोने पे सुहागा, और अगर अजवा ना हो अवेलेबल तो आप कोई भी खजूर इस्तेमाल करें तो ये इतनी बड़ी समझें कि आपके लिए सप्लीमेंट है कि किसी भी आर्टिफ़िशियल टैबलेट या कैप्सूल या एनर्जी ड्रिंक के अंदर वो खूबियाँ नहीं होंगी जो एक खजूर से आपको मिल सकती हैं। यानी खुद भी आप खजूरें खाएं और बच्चों को भी अपने घर में खजूर या खजूर का शेक बनाकर, मिल्क शेक बनाकर पिलाएं ताकि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। अच्छा, असली सेहत कुदरती चीज़ों में ही है। अगर आप अजवा खजूर को अपनी रोज़ाना इस्तेमाल में ले आएँ तो आपको किसी भी किस्म के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर अजवा दस्तयाब ना हो तो कोई भी खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आम दस्तयाब होने वाली खजूरें भी फ़वाइद का भंडार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आम दस्तयाब होने वाली खजूरों के बारे में और इनके फ़वाइद के बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं उनकी ऐसे फ़वाइद आपको बताऊंगी कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे। अजवा खजूर दिल के मसाइल, आँखों के अमराज, जिगर, गुर्दा, रगों और पट्ठों के मसाइल, अमराज जिल्द, दिमागी अमराज, मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज, फालिज, कैंसर और हर किस्म के वायरल बीमारियों में शिफा बख्शती है। बस इसको अल्लाह ने ऐसी मुमताज़ हैसियत दी है कि कोई दूसरी खजूर इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। लिहाजा एक बार एक सहाबी जिनको दिल का आर्जा पेश आ गया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अजवा खजूर बमा गुटली के पीस कर खाने का कहा। लिहाजा वो सहाबी ठीक हो गए और फिर कभी उन्हें दिल का ये आर्जा ना हुआ। अजवा खजूर में वो तमाम विटामिन्स होते हैं जो किसी आम खजूर में होते हैं, लेकिन इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब खजूर होने के बाद तमाम खजूरों से मुमताज़ कर दिया और इसमें हर बीमारी से शफा के लिए कहा गया। मैं आपको अपनी एक ज़ाती राय बताना चाहती हूँ कि मैं ख़ुद क्या करती हूँ। मुझे जब कोई बहुत ज़्यादा ख़ास दुआ मांगनी होती है तो मैं अजवा खजूर खाकर इस पर ज़मज़म का पानी पीकर दुआ करती हूँ और दुआ करने से पहले जो अल्फाज अदा करती हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ ताकि आप भी इस तरह से दुआ मांगें और यकीनन इंशाअल्लाह ताला दुआ अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेगा। लेकिन याद रखिए दुआ हमेशा जायज़ मकसद के लिए मांगी जाए। अजवा खजूर खाने के और ज़मज़म का पानी पीने के बाद आप ये अल्फाज ज़रूर कहें कि ये वो खजूर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई, पसंद फरमाई और इसमें हर बीमारी का इलाज बताया, जादू टोने से शिफा बताई।
میں اس کو کھا کر اور زمزم کا پانی پی کر تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ زمزم کا پانی پی کر جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو میری اس دعا کو قبول کر، اور تیرے نبی نے جب بھی بولا سچ بولا۔ پھر دعا کرتی ہوں، یعنی اپنی ضرورت طلب کرتی ہوں اور اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اللہ سے جب سچے دل سے مانگا جائے اللہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ جائز دعائیں ہی مانگا کیجیے، کبھی کسی کا برا نہ چاہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ نگہبان۔